बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री की बुक है उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन। ये डॉक्टर एम तालपुर की बुक है। इसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 और एक्सरसाइज नंबर 7.16 हम लोग कर रहे हैं, जो कि पेज नंबर 364 पेज पे दी हुई है। इससे पहले डिफरेंट लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक सॉल्व करवा दिए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे और हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना होगा, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। ठीक है, उनको हम लोग स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं वो सीखेंगे। तो इसका सॉल्यूशन सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है आप लोग वो लिखें, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ये हमारे पास क्या है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ठीक है, गिवन दैट सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो बच्चों जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं आर, थीटा और जेड। ठीक है, ये होते हैं आर, थीटा, जेड। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स वो कहते हैं इस पॉइंट इज, ये हमारे पास पहली वैल्यू आर की है, दूसरी हमारे पास थीटा की है 4/5। ठीक है, और z किसके बराबर है हमारे पास यहाँ पे 3। इसका मतलब अगर इसका कंपेयरिंग करें तो r इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 4, और थीटा किसके इक्वल है हमारे पास cos इनवर्स 4/5, और z इज इक्वल टू किसके हमारे पास 3 के। ठीक है, ये cos इनवर्स है। अगर इसको इस तरफ लिख दें तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 4/5 के बराबर। ठीक है, तो ये अब हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले नंबर पे हम लोगों ने फाइंड आउट करना है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं हमारे पास, वो होते हैं एक्स, वाई और क्या होते हैं इसमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स एक्स, वाई और जी होते हैं। ठीक है, एक्स, वाई और जी होते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को क्या कहते हैं, एक्स, वाई और जी। तो हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स मैंने आप लोगों को क्या कहा है कि वो हमारे पास होते हैं एक्स, वाई और जी होते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो बच्चों जब हमारे पास आर, थीटा की वैल्यू गिवन हो ना, आर भी गिवन हो, थीटा भी गिवन हो, तो सबसे पहले हमारे पास जो एक्स कंपोनेंट होता है, एक्स की वैल्यू हमारे पास फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू आर काज थीटा, जस्ट ये वाला फार्मूला होता है। और वाई इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास आर साइन थीटा, और z हमारे पास किसके बराबर होता है, यहाँ पे z के बराबर होता है। z किसके बराबर होता है, z के बराबर होता है। तो हम लोगों ने करना क्या है, z इज इक्वल टू तो z होगा, z की वैल्यू तो हम लोगों ने यहाँ से निकाल ली, वो कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है, ये तो हम लोगों ने निकाल ली। अब हम लोगों ने जस्ट फाइंड आउट करना है x और y फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो x को सॉल्व करते जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखें r की वैल्यू कितनी है 4, और यहाँ पे है cos थीटा की वैल्यू कितनी है 4/5, तो ये 4/5। ठीक है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 16/5। ठीक है, तो इसमें से हम लोगों ने निकाल लिया कि x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आया 16/5। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम लोगों ने जस्ट फाइंड आउट करना है y फाइंड आउट करना है। y का फार्मूला क्या है, r साइन थीटा। r की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है, अब यहाँ पे है साइन थीटा, तो साइन थीटा हमारे पास यहाँ पे क्या है cos थीटा की वैल्यू गिवन, तो साइन थीटा को cos थीटा में कन्वर्ट करना है। बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, इस साइन थीटा को हम लोग स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, अगर इसके ऊपर स्क्वायर लो, क्योंकि ये इससे कैंसल आउट कर दें तो यही साइन थीटा रहेगा। तो ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके होता है 1 के। तो साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बराबर होता है। तो ये इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये r वैसे का वैसा साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा।
तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे 4 और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, कास थीटा का स्क्वायर है यहाँ पे, कास थीटा हमारे पास कितना है 4/5, ठीक है। तो ये 4/5 इसका होल का स्क्वायर। अब इस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 16/25 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो y इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 4, इसका एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 16/25, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 4, 25 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9/25, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 4, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/5 इसका होल का स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 3/5, तो ये हमारे पास हो जाएगा 12/5, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल देंगे, y निकाल लेंगे। y की वैल्यू कितनी आई 12/5, x की वैल्यू कितनी आई 16/5, और इसके अलावा z इज इक्वल टू, क्योंकि z होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में z इज इक्वल टू क्या होता है z, और z की वैल्यू हमारे पास कितनी आई यहाँ पे, ये हमारे पास इक्वल टू आई 3 के, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन। इसके बाद हम लोग फाइंड आउट करते हैं इसमें से स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए हमें जो वैल्यूज़ चाहिए होती हैं वो हमें इस शक्ल में नहीं चाहिए होती हैं, आर थीटा जी शक्ल में नहीं चाहिए होते हैं, ठीक है। ये हमें चाहिए होती हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए हमें एक्स वाई और जी की वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है। अगर हमारे पास एक्स वाई और जी मौजूद होंगे, ठीक है, गिवन होंगे, तो फिर हम लोग स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकेंगे, क्योंकि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होता है रॉ थीटा और फाई के बराबर होता है, ठीक है। तो इनके फार्मूले में आप लोगों को लिखवाता हूँ। बहरहाल ये एक्स वाई और जी की जो वैल्यू है ये यूज़ होंगी वहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्स वाई और जी की वैल्यू गिवन, ठीक है, जो कि पार्ट नंबर 1 से हम लोगों ने इसके सोल्यूशन में से निकाली हैं। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, रॉ थीटा और फाई होते हैं, रॉ थीटा और फाई होते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो इनके फार्मूलाज पहले मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ, ठीक है। पिछले लेक्चर में भी मैंने लिखवाए थे कि रॉ का फार्मूला हमारे पास इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास पहला फार्मूला। थीटा का फार्मूला आप लोगों को पता है, थीटा हमारे पास इक्वल टू होता है टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स, और सी नंबर पे हमारे पास z जो होता है वो z के बराबर होता है, z हमारे पास इज इक्वल टू होता है cos इनवर्स z ओवर रो, ठीक है, इसके बराबर होता है। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में z इज इक्वल टू z नहीं होता, बल्कि z इज इक्वल टू होता है cos इनवर्स z ओवर रो, ठीक है, इसके बराबर होता है। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास किसके बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसका x किसके बराबर है हमारे पास 16/5 इसका होल का स्क्वायर प्लस 12/5 इसका होल का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है 256 के बराबर, ठीक है। ये हमारे पास बराबर होता है 256। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 25 प्लस 3 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 9 के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 25 यहाँ पे नीचे 1 आ जाएगा। 256 प्लस 144, 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 25 को अगर हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करें तो 225 आता है, 225 आता है, ठीक है। बहरहाल इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 25। तो इसको ऐड करेंगे, इस सब को ऐड करेंगे तो 625, ठीक है, 625 को 25 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 25 आएगा। 25 की स्क्वायर रूट किसके बराबर होती है 5 के बराबर होती है, ठीक है। तो रो की वैल्यू हमारे पास कितनी आई यहाँ पे 5 आ गई, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, इसमें से थीटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो थीटा हमारे पास होता है टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स, टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। वाई किसके बराबर है 12/5 डिवाइडेड बाय हमारे पास 16/5। तो 5 से 5 कैंसिल, तो थीटा हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स, ये आ जाएगा 12/16। इसको हम लोग मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं।
तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 इनवर्स 4 3 द 12, 4 4 द 16, 4 से 4 कैंसल, तो 10 इनवर्स ये 3/4, ठीक है। ये हमारे पास थीटा कितना आया, 10 इनवर्स 3/4, ठीक है। ये इसका आंसर, और इसके अलावा ये इसका आंसर, ठीक है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स का। उसके बाद लास्ट में है हमारे पास 5, तो z इज इक्वल टू होता है cos इनवर्स z कितना है यहाँ पे 3, और फाई कितना आया हमारे पास, रो कितना आया 5, ठीक है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको इधर ही रहने देंगे, ये हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसका आंसर, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें जस्ट आप लोगों को फार्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। और अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन हूँ तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स का जो फार्मूले यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास x इज इक्वल टू आर कास थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है, ये यूज़ करने हैं। ये क्यों यूज़ करने हैं, क्योंकि हमारे पास r और थीटा की वैल्यू गिवन थी, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए लाजमी है कि हमारे पास x, y और z की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि रो हमारे पास होता है x² प्लस y² प्लस z², इसके ऊपर स्क्वायर रूट, थीटा इज इक्वल टू होता है 10 इनवर्स y/x, और z इज इक्वल टू होता है cos इनवर्स z/रो के बराबर, ठीक है। अगर x, y, z की वैल्यू होंगी तो फिर हम लोग फाइंड आउट कर सकेंगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। इसके बाद हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट वैसे तो लंबी चौड़ी लिखी हुई है, ठीक है। इसमें कहता क्या है, मेन इसका मकसद है, वो कहता है चेंज स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये हमारे पास स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स मतलब रो, थीटा और फाई की शक्ल में क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, ठीक है। रो, थीटा और फाई की शक्ल में हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इनको हम लोगों ने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इनको हम लोगों ने एक्स, वाई, जी की शक्ल में चेंज करना है, ठीक है, और उसमें कांस्टेंट भी शामिल होंगे। बहरहाल आप लोगों को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के फार्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स फार्मूलाज, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, ये फार्मूले आप लोगों को इनके याद होने चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चन को चेंज करना है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में, तो मतलब x, y और z की शक्ल में चेंज करना है, x, y और z की शक्ल में। तो x का फार्मूला हमारे पास इक्वल टू होता है रो cos थीटा साइन फाई, cos थीटा साइन फाई। y का फार्मूला हमारे पास होता है रो साइन थीटा साइन फाई, और z का फार्मूला हमारे पास इक्वल टू होता है, z इज इक्वल टू होता है रो cos ऑफ फाई, ठीक है, इसके बराबर होता है। उसके बाद हमारे पास और एक फार्मूला होता है, इस रो का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास इक्वल टू होता है x² प्लस y² प्लस z²। अगर दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रो स्क्वायर इज इक्वल टू होता है x² प्लस y² प्लस z², ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और फार्मूला भी होता है, ठीक है, वो होता है थीटा इज इक्वल टू हमारे पास होता है 10 इनवर्स y/x, या ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि tan थीटा हमारे पास इज इक्वल टू होता है y/x। अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ये क्या है, ये जितने भी हैं x, ये x, y और z, ठीक है, ये रो, थीटा और फाई वाले फंक्शन ये जितने भी हैं x, y, z की शक्ल में है, ठीक है। इसके अलावा रो को x, y, z की शक्ल में लिख लिया, रो स्क्वायर को भी x, y, z की शक्ल में लिख लिया, थीटा को भी y और x की शक्ल में लिख लिया, ठीक है। तो इसके टोटल हमारे पास कितने पार्ट हैं, 5 पार्ट हैं, इनको हम लोगों ने चेंज करना है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स मतलब x, y और z की शक्ल में चेंज करना है। तो ये पार्ट नंबर 1, ये 2 और ये 3, सबसे पहले हम लोग इसका पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, गिवन दैट ये हमारे पास है रो cos फाई इज इक्वल टू किसके, 3 के। अब आप लोगों ने इसको किस में चेंज करना है, x, y और z की शक्ल में चेंज करना है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास जो z है वो किसके बराबर है, रो cos फाई, ठीक है। ये वाला फार्मूला भी अप्लाई नहीं कर सकते, ये भी अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे दिया हुआ है रो cos फाई, और रो cos फाई किसके बराबर है, यहाँ पे z के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिख लो z और इक्वल टू किस में, 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की शक्ल में, ठीक है। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं z - 3 इज इक्वल टू
0, ठीक है। तो ये इसका आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं कि जबकि हमारे पास रॉ काज फाई किसके बराबर होता है, z के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की शक्ल में था, इसको हम लोगों ने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की शक्ल में चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन। उसके बाद हमारे पास सेकंड है जो हमारे पास गिवन है, पहले वो लिख लेते हैं। वो किसके बराबर है, रॉ इज इक्वल टू है यहाँ पे 3 cos थीटा और ये साइन ऑफ फाई, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखें हमारे पास ये फार्मूले दिए हैं, ठीक है, इनको हम लोगों ने चेंज करना है एक्स वाई और जी की शक्ल में। तो अगर यहाँ पे है cos थीटा सैन फाई, cos थीटा सैन फाई, 3 को भी रहने दीजिए, cos थीटा सैन फाई। यहाँ पे देखें ये पहला हमारे पास है cos थीटा सैन फाई, लेकिन यहाँ पे रो है, ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, रो दिया हुआ है। अगर रो को इसके साथ होती तो ये हमारे पास x के बराबर होता। तो हम लोग क्या करते हैं, रो को मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। तो ये हमारे पास हो जाएगा रो स्क्वायर इज इक्वल टू 3 रो, तो ये हो जाएगा cos थीटा और ये साइन ऑफ फाई, ठीक है। अब ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया जो कि x के बराबर है। ये रो स्क्वायर का भी फार्मूला हमारे पास ये गिवन है, ठीक है, और x का फार्मूला भी हमारे पास गिवन है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, रो स्क्वायर हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 वैसे का वैसा रो cos थीटा सैन फाई, ये हमारे पास किसके बराबर है, यहाँ पे x के बराबर। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3x आ जाएगा, ठीक है। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी आ जाएगी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की शक्ल आ जाएगी, एक्स वाई और जी की शक्ल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे पास रो स्क्वायर इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और इसके अलावा x किसके बराबर है, रो cos थीटा और ये साइन ऑफ फाई, ठीक है, इसके बराबर रिजल्ट है। तो ये फार्मूले हम लोगों ने यूज़ किए और इसको हम लोगों ने चेंज कर दिया एक्स वाई जी की शक्ल में, ठीक है। ये देख लें सारा हमारे पास एक्स वाई जी की शक्ल में, एक्स वाई जी की शक्ल में हो तो उसको हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है, इसमें लिख दें यहाँ पे गिवन दैट ये हमारे पास है रो स्क्वायर प्लस 3 रो और ये cos ऑफ फाई इज इक्वल टू 2। अब देखें रो स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास गिवन है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 3 रो cos फाई किसके बराबर होता है, z के बराबर होता है। तो ये इसका आंसर। अब ये एक्स वाई जी की शक्ल में आ चुका है, तो ये इसका सोल्यूशन। मेन मकसद ये है कि ये आप लोगों को फार्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास क्वेश्चन इन फार्मूले इसकी राइट हैंड साइड के बराबर दिया हुआ है तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड एक्स वाई और जी की शक्ल लिख दें। अगर नहीं दिया हुआ तो उसको चेंज करना पड़ेगा। उसको चेंज करने के लिए आप लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़े, डिवाइड करना पड़े, तो ये करना पड़ेगा जी स्टूडेंट्स। के बाद हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 है। पहले हम लोग इसका पार्ट 5 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इसका सोल्यूशन। हमारे पास गिवन क्या है, गिवन दैट रो इज इक्वल टू है यहाँ पे 5 साइन थीटा और ये साइन फाई। एक हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, यहाँ पे y इज इक्वल टू है साइन थीटा साइन फाई, लेकिन इसके साथ यहाँ पे रो दिया हुआ है। अगर इसके साथ यहाँ पे रो आ जाए तो ये किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लोग रो मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। तो ये हमारे पास हो जाएगा रो स्क्वायर 5 रो साइन थीटा और ये साइन फाई। रो स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके बराबर होता है, रो स्क्वायर के। तो ये इस पे की जगह पे पुट कर दिया 5 वैसे का वैसा रो सैन थीटा सैन फाई। रो सैन थीटा सैन फाई किसके बराबर होता है, वाई के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 5y आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स वाई जी की शक्ल में आ चुका है, ठीक है। तो यही रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की शक्ल होती है। तो यही इसका यहाँ तक आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5 है। ये हमारे पास है रो स्क्वायर cos 2 थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास। तो इसका सोल्यूशन अब देखें, रो स्क्वायर तो हमें पता है वो हमारे पास बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये cos 2 थीटा कहाँ से आ गया, cos 2 थीटा का तो हमारे पास कोई फार्मूला नहीं था, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू गिवन है, थीटा की वैल्यू भी गिवन है।
तो cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़ चुके हैं। cos 2 थीटा हमारे पास इक्वल टू होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा रो स्क्वायर cos 2 थीटा इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। ठीक है, तो रो स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और cos 2 थीटा की जगह पे लिख लेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू किसके, बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका स्क्वायर लेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू किसके, बी का स्क्वायर। अब इसका दरमियान में माइनस या प्लस आ जाए तो इसका एलसीएम ले लेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे एलसीएम एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका एलसीएम एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे दरमियान में क्या था, माइनस था। ठीक है, और इज इक्वल टू किसके, बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसकी आ जाएगी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की शक्ल आ जाएगी। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक्स वाई जी की शक्ल में आ चुका है। ठीक है, तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स टोटली हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की शक्ल में चेंज हो चुका है। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व किया। तो इसमें कोई भी ऐसी बात है, कोई भी ऐसा स्टेप है अगर आप लोगों को समझ ना आया हो तो आप लोगों ने यूट्यूब चैनल पे मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताना है। ठीक है, तो अगर ये वाले मेथड समझ नहीं आते तो किसी और मेथड से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल का लिंक अपने तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स, बेस्ट फ्रेंड्स, क्लास फेलोज़ सबको शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।